क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कितने सारे तारे हैं और कितने चमक रहे हैं। जब मैं छोटी थी तो बचपन में दादी मुझे गर्मियों में अक्सर कहानियाँ सुनाती थी। मैं आंगन में लेटी हुई थी, मेरी दादी मुझे हवा डाल रही थी। वो मुझे सुना रही थी ग्वाला और बुनकार की कहानी। उन्होंने कहा था कि हर इंसान के मरने के बाद एक नया तारा यूनिवर्स में आता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि दादाजी कौन सा तारा है। उन्होंने कहा जो तारा आंख मार रहा है वही दादाजी हैं। तुम्हारी दादी सही थी। मैं सोचता हूँ कि लोग इस यूनिवर्स में मरने के बाद मिल ही जाते हैं। क्या तुम भी ये मानते हो? मैं तो एक एथिस्ट हूँ। मैं साइंस में विश्वास करता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि सब कुछ सच में ख़त्म नहीं होता। सबकी अपनी अपनी एक एनर्जी होती है और एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ ट्रांसफ़र या कन्वर्ट होती है। तो मरने के बाद कोई भी इंसान तारा बन जाए, ये बात समझने वाली है। तो क्या मरने के बाद मैं बन जाऊंगी एक एनिमल, एक बादल का टुकड़ा या एक सुंदर पेड़? तुम वही बनोगी जो तुम्हें पसंद है। तुम पसंद क्या करती हो? मैं क्या पसंद करती हूँ? मुझे हवा बनना पसंद होगा। हवा? जब मैं किसी को याद करूं तो उनके पास से हवा बन के गुजरूं और वो समझ जाएं। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम हवा बन सकती हो। हाँ। क्योंकि जब हम सोचते हैं तो उसमें एक अलग एनर्जी बनती है। ये कितना अमेजिंग है। ये पूछने वाली बात नहीं है, ये साइंस है। और तुम क्या पसंद करते हो? मुझे बारिश पसंद है। ऐसा क्यों? लेकिन मुझे लगता है चेन नानसिंग एक तारा बन जाएगी। जब वो पैदा हुई थी उसके पापा ने देखा कि सुबह होने वाली थी और पोलारिस ऑस्ट्रालिस बिल्कुल साउथ में चमक रहा था, तो उसका नाम नैनसिंग रखा। पोलारिस ऑस्ट्रेलिस। हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हैं, हम इसे नहीं देख सकते। और जब भी सुबह होती है तो मॉर्निंग स्टार देख सकती हो और वो ईस्ट में होते हैं। हम उसे नहीं देख सकते? नहीं, हो सकता है उसके पापा ने गलत समझा हो, लेकिन कोई बात नहीं, वो वैसे भी एक तारा बन जाएगी। इतने सारे तारे चमक रहे हैं, कोई नहीं बता सकता कि कौन सा दादी हैं या दादा या चेन नानसिंग। वो चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन वो तुमको देख सकते हैं। क्या वो मुझे देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। वो सब चाहते हैं कि तुम हमेशा बहुत खुश रहो और अपनी अच्छी जिंदगी जियो। मैं हमेशा ऐसा ही सोचती हूँ और खुद को समझाती हूँ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि मैं निकल नहीं पाई। गिल्टी फील करती हूँ और भूल नहीं पाती हूँ। देखो, हमारे पास बहुत टाइम था, लेकिन हम कभी साथ ट्रैवल नहीं कर पाए। उसे बहुत बार बुरा भी लगा होगा इस बात का। लेकिन मैं कभी उसका ठीक से ख्याल रख ही नहीं सकी।
जब वो मर रही थी तो मैं उसके पास भी नहीं थी। वो मरते वक्त भी अकेली थी। जब भी मैं तुम लोगों को साथ मजे करते देखती हूँ, अगले ही सेकंड उदास हो जाती हूँ। अगर तुम उसे जानते तो कितना अच्छा होता। तुम्हें वो जरूर बहुत पसंद आती, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छी लड़की थी। तो उसके बारे में बात करो। कैसी थी वो? वो सुबह की पहली किरण की तरह एक खुशनुमा लड़की थी। जब भी वो तुम्हारे सामने आती, चाहे मौसम कैसा भी हो, धूप हो, बारिश हो, बर्फ गिर रही हो या चाहे कोई तूफान ही क्यों ना आ जाए, तुम्हें लगता कि ये एक अच्छा दिन है। क्या कोई मैजिक पर्सन होता है जो किसी भी मौसम को परफेक्ट बना सकता हो? हाँ, वो मेरी मैजिक हीरोइन थी। मैं मानता हूँ तुम उसके बारे में सोचकर उदास हो जाती हो, भले ही वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन तुम उसकी बात करते वक्त कितनी खुश होती हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम उसका जिक्र करती हो, मानो वो तुम्हारे पास हो, और जब तुम उसका जिक्र नहीं करती, ऐसा लगता है वो यहाँ पर है ही नहीं। जिनसे मैं बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूँ, चाहे मैं चिन नैन्सिंग को नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो यहाँ है। और जो बाकी के लोग हैं, वो मेरे लिए एक तरह से मेरे पास है ही नहीं, ऐसा लगता है। जब तुम मुझे देखती हो, मुझसे बात करती हो, या फिर बार बार मुझे याद करती हो, मैं तुम्हारे पास होता हूँ। आग बुझ गई है, तुम्हें ठंड लग रही होगी। थोड़ी सी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कंबल लेके आता हूँ। थोड़ी गरम गरम चाय पी लो। ये लो। कल रात को तुमने बहुत ज्यादा ही पी ली थी। अब रात में तुम्हें बाथरूम बहुत जाना पड़ेगा। नहीं, मैं अपने होटल में सबसे ज्यादा देर तक कंट्रोल करने के लिए प्राइज विनर हूँ। हाँ, मैं ये भूल गया। चलो कंपटीशन करते हैं। किस बारे में? कंट्रोल करने में। क्या हम किसी और चीज में कंपटीशन कर सकते हैं? तो देखते हैं कौन पहले सो जाता है। अब इसमें भी कुछ खास तो नहीं क्या है। करोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ।
进寂静的森林，看夕阳之下远山